प्यारे बच्चों नमस्ते, वेलकम टू द डिलीगन स्टडीज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों की सेकेंड बुक की 5th चैप्टर जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। तो ये जो चैप्टर है द हैप्पी प्रिंस, इसके जो राइटर है वो कौन है? ऑस्कर विल्ड है। ठीक है, इस स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि एक किंगडम में एक प्रिंस थे। तो प्रिंस की डेथ के बाद उस किंगडम में उन प्रिंस का स्टैचू लगाया गया था जो कि ब्रास से बना हुआ था। किससे बना हुआ था? ब्रास से बना हुआ था। उसके ऊपर गोल्ड, फाइन गोल्ड की प्लेटिंग हो रखी थी पूरे स्टैचू पे। 2 सफायर्स थे उनकी आईज में। क्या थे? 2 सफायर्स थे और रेड रूबी उनके स्वॉर्ड में लगी हुई थी। अब आप लोगों को पता होगा कि ये दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा प्रीशियस स्टोन्स हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, तो जो प्रिंस होते हैं उन्होंने अपनी लाइफ में क्या है, कभी भी सैडनेस, दुख, दर्द ये सब नहीं देखा होता है, क्योंकि मतलब वो प्रिंस थे तो उनके पास वो सारी फैसिलिटीज़ थी जो एक इंसान जिससे खुश रहता है। तो उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में सैडनेस, अपसेट ये सब कुछ नहीं देखा था, दुख नहीं देखा था। तो वो अपनी लाइफ काफ़ी खुशी खुशी बिताते हैं और देन उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद वो स्टैचू वहाँ पर बना दिया जाता है। लेकिन फिर वो देखते हैं कि उनके किंगडम में लोग कितने दुखी हैं, कुछ फैसिलिटीज़ लोगों को नहीं मिल पा रही, जिस वजह से वो क्या है, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, जिस वजह से जो प्रिंस होते हैं उन्हें भी काफ़ी बुरा लगता है। तो एक बार उस किंगडम में एक स्वेलो आती है। वो स्वेलो बहुत लिटिल सी होती है, बहुत प्यारी सी होती है, या होता है, श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो जो स्वेलो होता है वो काफ़ी छोटा होता है और वो इसलिए उस किंगडम में आया होता है क्योंकि उन्हें इजिप्ट तक जाना होता है। और इजिप्ट एक गर्म इलाका है और स्वेलोज जो होती हैं वो मतलब स्नोफॉल के बाद इजिप्ट मतलब उन्हें जाना होता है क्योंकि वो एक गर्म इलाका है, तो इसलिए जो है वो जा रही होती है। लेकिन फिर वो सोचती हैं कि अभी जो है मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, थोड़ी देर बाद वो जो है उड़ेंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, प्रिंस के स्टैचू के नीचे क्या है, वो रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं जहाँ पे प्रिंस के फुट होते हैं। ठीक है, वहाँ पर वो जो है वो बैठ जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये तो बहुत अच्छी जगह है, बारिश भी होगी तो भी मैं बच जाऊँगा। तो स्वेलो जो होता है, कुछ देर बाद स्वेलो जो है उनके ऊपर एक पानी की ड्रॉप गिरती है। तो वो सोचते हैं ये क्या हो रहा है, मतलब पानी तो यहाँ तक आ नहीं सकता, ये क्या हो रहा है। फिर वो ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। फिर सेकंड टाइम फिर से उनके ऊपर एक पानी की ड्रॉप गिरती है और वो फिर से यही सोचते हैं, बट वो इस बार भी इग्नोर करते हैं। लेकिन वो फिर से थर्ड टाइम जो है वो यही सोचते हैं। उन्हें लगता है कि शायद बारिश शुरू हो गई है और ये जो स्टैचू है वो भी बारिश की बूंदों को रोक नहीं पा रहा है। तो वो जो है वो स्वेलो जो होता है वो ऊपर जैसे ही उड़ रहा होता है तो वो सडनली देखता है कि ये बारिश नहीं है, ये रेन नहीं है, ये प्रिंस जो है, प्रिंस की आईज से आंसू जो है वो आ रहे हैं, यानी कि टीयर्स जो हैं वो गिर रहे हैं। तो जो स्वेलो होती है वो प्रिंस से पूछती है कि क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं। तो पहले तो उसे थोड़ा शॉक लगता होगा क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक स्टैचू था। ठीक है, तो स्वेलो जो होती है वो उनसे पूछती है कि आप रो क्यों रहे हैं। तो वो बताते हैं कि हमारे किंगडम में जो है वो बहुत ज़्यादा दुख है। फिर वो एक लेडी का जिक्र करते हैं कि एक लेडी है जो कि क्या करती है, स्टिचिंग करती है। तो जो है उनका एक चाइल्ड है, उनका एक बच्चा है जिसे जो है वो ऑरेंज जूस पीना है, बट वो इतने एबल नहीं है कि वो उन्हें ऑरेंज जूस पिला सके, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है इकोनॉमिकली। तो मतलब वो सिर्फ एक कप पानी ही दे सकती है उन बच्चे को। तो जो स्वेलो होती है वो भी ये बात सुनती है। तो प्रिंस बोलते हैं कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, मतलब जो स्वेलो होता है उनसे। तो स्वेलो बोलते हैं कि मुझे तो इजिप्ट तक जाना है उड़कर, मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ तक पहुँच चुके हैं और यहाँ पे स्नोफॉल होगी तो हमें वहीं पे जाना होगा, वो एक गर्म इलाका है। ठीक है, तो प्रिंस बोलते हैं कि सिर्फ एक दिन के लिए तुम रुक जाओ, बस एक बार मेरी हेल्प कर दो, देन मैं तुमसे हेल्प नहीं मांगूंगा। तो जो स्वेलो होता है वो मान जाता है। तो स्वेलो जो होता है वो मान जाता है हेल्प करने के लिए। तो स्वेलो जो है वो फिर मतलब क्या करता है, प्रिंस उनसे बोलते हैं कि मेरी ये जो स्वॉर्ड है इसमें से ये जो रेड रूबी है इसे निकालो और उनको दे आओ, जो वुमेन जो है वो स्टिचिंग करती है, कपड़े सिलती हैं लोगों के। ठीक है, तो स्वेलो जो है वो ऐसे ही करता है। बहुत मेहनत के बाद जो स्वेलो होता है वो उनकी स्वॉर्ड से क्या कर लेता है, रेड रूबी निकाल लेता है। स्वेलो की हेल्प से प्रिंस जो है वो हेल्प करते हैं उन लेडी की जिनका एक चाइल्ड होता है। ठीक है, तो रेड रूबी जो है वो निकाल देता है। तो रेड रूबी जो है वो उन लेडी तक पहुंचा देता है जो स्वेलो होता है। उसके बाद जो है वो मतलब रेड रूबी पहुंच जाता है उनके घर तक। फिर स्वेलो जो है वो प्रिंस के पास वापस आता है और उन्हें बताता है कि अब जो है सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो जो रूबी है वो वहाँ तक पहुँचा दिया है जहाँ पे वो पहुँचना चाहिए था। तो प्रिंस जो है इससे काफ़ी खुश होते हैं, उन्हें बहुत मतलब खुशी मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है हेल्प करके। तो स्वेलो बोलते हैं कि चलो ठीक है अब मैं चला जाता हूँ। तो प्रिंस उनसे बोलते हैं कि प्लीज़ क्या तुम एक दिन के लिए और रुक सकते हो। तो स्वेलो बोलते हैं कि नहीं, मुझे इजिप्ट के लिए जाना है। तो प्रिंस बोलते हैं प्लीज़ बस एक और दिन रुक जाओ। तो स्वेलो जो है वो रुक जाता है। फिर प्रिंस जो है वो बताते हैं कि यहाँ पर एक राइटर है, यहाँ पे एक राइटर है जो कि क्या है, एक बुक लिख रहे हैं, बट वो बुक लिख ही नहीं पा रहे क्योंकि
एक तो मतलब सर्दी आने वाली है और वो बहुत ज़्यादा मतलब पुअर है, सच बताऊँ तो वो पुअर है, ठीक है। वो ना पुअर है जिस वजह से उनके पास मतलब ना तो लकड़ियाँ हैं घर में जलाने के लिए और ना ही वार्म क्लोथ्स हैं जिसे वो पहन ले और राइटिंग वगैरह कर ले। फिलहाल तो उनके लिए खुद को ही सेव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो प्रिंस जो होते हैं उन्हें हेल्प करनी होती है उन राइटर की। तो स्वैलो पूछता है अब तो आपके जो रूबी डायमंड है वो हट गया, अब किससे हेल्प की जाएगी। तो प्रिंस बोलते हैं कि मेरी आंखें हैं ना, वो जो है वो किससे बनी हुई है, सफायर्स की हैं वो आंखें। तो स्वैलो बोलता है लेकिन फिर आप अपनी आंखें डोनेट करोगे हेल्प करने के लिए। तो प्रिंस बोलते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, मेरे पास एक आई तो है ना, मैं उसका ही यूज़ कर लूँगा अपने किंगडम को देखने के लिए। तो जो स्वैलो होता है वो मतलब मान जाता है। फिर जो है स्वैलो क्या करता है, उनको राइटर के पास क्या करता है, वो सफायर देकर आ जाता है। एक सफायर क्या है उन राइटर को दे देता है। उसके बाद जो है प्रिंस के पास वो स्वैलो वापस आता है और फिर उन्हें बताता है कि मैंने जो है उन्हें अपनी जगह पे पहुंचा दिया है और अब जो है सब ठीक हो ही जाएगा। फिर जो है वो प्रिंस जो बोलते हैं उन्हें बोलते हैं कि ठीक है अब ना तुम जा सकते हो इजिप्ट के लिए। लेकिन फिर वो देखते हैं कि एक छोटी बच्ची होती है, एक लड़की होती है, बहुत प्यारी सी, छोटी होती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा, और वो मैच बॉक्स यानी कि माचिस होती है ना, उसको सोल्ड कर रही होती है। पर उनकी सारी जो मैच बॉक्स होती है वो क्या हो जाती है, गिर जाती है। एक लाइन होती है मतलब नाले टाइप की जिसमें उनकी क्या गिर जाती है, मैच बॉक्स सारी गिर जाती है और वो मैच बॉक्स भी नहीं सोल्ड कर पाएंगी। वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है वो लड़की। तो प्रिंस बोलता है आप एक काम करो स्वैलो से कि आप मेरा सेकंड सफायर यानी कि जो दूसरा सफायर है वो किसे दे दो, इस लड़की को दे दो। बट फिर जो स्वैलो होते हैं वो उन्हें बोलते हैं कि लेकिन फिर तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, आप अपनी सेकंड आई भी जो है वो डोनेट करें। तो जो प्रिंस होते हैं वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे मतलब इनका करना ही क्या है, आप इनसे दूसरों की हेल्प कर दो। तो वो कर देते हैं। वो फिर से वो जो सेकंड वाला सफायर होता है वो उन लड़की को दे देते हैं। तो अब किंग को लगता है कि अब तो मुझे दिखाई भी नहीं देता और अब तीनों की हेल्प हो भी गई है। तो जो स्वैलो हैं वो अब चले जाएंगे। तो फिर जो है वो स्वैलो आकर प्रिंस के शोल्डर पर बैठ जाता है और फिर उन्हें बताता है कि मैंने उन तीनों की हेल्प जो है वो कर दी है। तो प्रिंस बोलते हैं कि थैंक यू सो मच और अब जो है तुम जा सकते हो इजिप्ट के लिए। वैसे भी यहाँ पर ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन स्वैलो जो है वो ये सोचते हैं कि अभी वो किंग की ना थोड़ी हेल्प करेंगे क्योंकि किंग एक बहुत अच्छे इंसान थे और वो लोगों का दुख दूर करे थे। तो हेल्प करना मतलब गलत तो होता ही नहीं है, हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है दूसरों की। तो जो स्वैलो होते हैं वो सोचते हैं कि मैं थोड़ी और हेल्प कर देता हूँ प्रिंस की। तो प्रिंस जो होते हैं वो उनसे बोलते हैं कि अभी मेरी आंखें तो है नहीं, तो क्या तुम इतना कर सकते हो कि तुम मेरे लिए इस किंगडम को देख कर आओ कि कैसा है मेरा किंगडम, और फिर तुम मुझे बताना कि दूर दूर से भी मेरा किंगडम कैसा लगता है आसमान से। तो स्वैलो जो है वो पूरे किंगडम में घूम कर आता है और मतलब फिर से प्रिंस के शोल्डर पे बैठ जाता है और फिर वो प्रिंस को क्या बताता है कि आपका जो किंगडम है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस किंगडम को लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब वो 2 पार्ट्स कैसे, एक पार्ट में जितने भी रिच लोग हैं वो रहते हैं और एक पार्ट में जितने भी पुअर लोग हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो जितने भी रिच लोग हैं उन्होंने क्या कर दिया, पार्शलिटी कर दिया, मतलब वो उन्हें अलग ही कर दिया और रिच लोग अलग रहते हैं और पुअर लोग बिल्कुल अलग रहते हैं। तो आपके किंगडम का एक हिस्सा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पुअर्टी है, बहुत ज़्यादा लिमिटलेस है। तो प्रिंस को ये बात सुन के बहुत बुरा लगता है क्योंकि रिच लोगों ने क्या किया था, एक तरह से जो भी पुअर लोग हैं मतलब और उन्हें पुअर कर देना है। मतलब जितने पुअर लोग हैं ना वो और ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं और जितने रिच लोग हैं वो और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं। तो फिर जो प्रिंस होते हैं वो सोचते हैं कि उन्हें थोड़ी हेल्प कर देनी चाहिए। तो फिर जो स्वैलो है वो बताते हैं कि वहाँ पर 2 बच्चे भी थे एक ब्रिज के नीचे छोटे छोटे, और वो लोग ठंड से बचने के लिए वहाँ पर बैठ गए थे, बट एक रिच पर्सन ने क्या किया, उनको वहाँ से भगा दिया। तो स्वैलो जो होता है वो मतलब प्रिंस के बात बताता है। तो प्रिंस बोलता है कि तुम एक काम करो, उनको भी जो है कुछ ना कुछ दे दो। तो स्वैलो पूछता है लेकिन अब तो आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो स्वैलो से प्रिंस बोलते हैं कि मेरे जो बॉडी है, स्टैचू है, उस पर गोल्ड प्लेटिंग हो रखी है, यानी कि वो पूरी गोल्ड की लेयर से बनी हुई है, ठीक है। तो ये लेयर्स को तुम तोड़ो और उनको जाकर दे दो। तो ऐसे करके जो है वो प्रिंस जो है उन 2 बच्चों की भी मदद कर देते हैं, उन 2 बच्चों की भी मदद कर देते हैं, क्या करते हैं, दूसरों की भी मदद करते हैं गोल्ड से। फिर उन 2 बच्चों के अलावा वहाँ पे बहुत सारे लोगों की हेल्प जो है वो इसी तरह से कर देते हैं ताकि उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो एटलीस्ट ना झेलनी पड़े, ठीक है, कुछ समय के लिए ही सही। उसके बाद जब वो इतने लोगों की हेल्प कर देते हैं तो तब जो है तब प्रिंस जो बोलते हैं कि स्वैलो से कि अब ना तुम सच में इजिप्ट चले जाओ क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती जा रही है। लेकिन उस दिन जब स्वैलो आ रहा था ना रास्ते में, तो इतनी ज़्यादा ठंड की वजह से उन्होंने सोचा था रास्ते में आते आते कि मैं प्रिंस तक तो पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा वार्म कर लेता हूँ अपने आप को। तो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में क्या होता है, ब्रेड पीसेस पड़े होते हैं, वो उनको खाने लगता है, तो वो वेटर वहाँ से भगा देता है और वो इस तरह से वार्म नहीं कर पाते खुद को, और फिर वो प्रिंस के पास आकर उनके शोल्डर पर बैठ जाते हैं एटलीस्ट, और वो प्रिंस से बोलते हैं कि अब मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ यहाँ से स्वैलो। तो प्रिंस बोलते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हें इजिप्ट अब जाना चाहिए, यहाँ पर ठंड बढ़ती जा रही है वक्त के साथ। तो स्वैलो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा रहा हूँ, मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ भगवान के पास। मतलब इनडायरेक्टली वो ये
शो कर रहे हैं कि उनकी डेथ होने वाली है थोड़ी देर में। तो प्रिंस जो है वो इस बात को सुन के ना मतलब बहुत दुखी होते हैं, और जो स्वेलो होता है वो सडनली जो है वो उनके फीट पर आकर धीरे धीरे पंख फड़फड़ाते फड़फड़ाते उनकी फुट जो होते हैं उन पर आकर गिर जाता है, और वो वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। जो स्वेलो होता है वो वहीं पर मर जाता है। तो प्रिंस जो होते हैं इस बात को देखकर उन्हें इतना बुरा लगता है कि प्रिंस का जो हर्ट होता है ना वो ब्रोक हो जाता है पूरा, मतलब ब्रोकन हार्ट हो जाता है, एकदम टूट जाता है उनका दिल। ठीक है, तो ऐसा होता है। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, अब वो जो स्टैचू था ऑफ कोर्स वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि सारी रूबीज गोल्ड प्लेटिंग सब कुछ हटा दी गई है, ऊपर से जो स्वेलो था वो भी उनकी भी डेथ हो चुकी थी। तो वहाँ पर क्या होता है, मेयर आता है और मेयर उनसे बोलता है कि ये स्टैचू कितना ख़राब दिखने लगा है अब वक्त के साथ। तो मेयर उनसे बोलता है कि जो स्टैचू है वो वक्त के साथ कितना ज़्यादा ख़राब दिखने लगा है कि मतलब इसे हम लोग हटा देते हैं, और जो भी ब्रास वगैरह से मेटल से जो भी ये मूर्ति बनाई गई है ना जिस भी चीज़ से, इससे हम लोग अपने हथियार बना लेंगे। ठीक है, तो इससे जो है ना हम लोग हथियार बना लेंगे। और ये जो स्वेलो है ये यहाँ पे आके कैसे मर गया, तो मेयर बोलता है कि आज से ही ये रूल लागू होता है कि कोई भी बर्ड किसी भी प्रिंस या किंग के स्टैचू के नीचे नहीं मरेगा। ठीक है, तो ये उस रूल को लागू कर देते हैं और उस बर्ड को क्या है फेंक देते हैं डस्ट हीप पर, यानी कि कचरे के ढेर पर उस स्वेलो को फेंक दिया जाता है, और फिर वो प्रिंस की जो स्टैचू होती है उसे वो मेल्ट कर देते हैं पूरी तरह से। बट एट द एंड उनका वो ब्रोकन हर्ट भी फर्नेस में मेल्ट नहीं होता। अब वो मेल्ट नहीं होता तो जो मेयर होते हैं वो बोलते हैं कि हर्ट जो है वो हमारा तो किसी काम का नहीं क्योंकि ये मेल्ट ही नहीं हो रहा, इसे भी डस्ट पर इफेक्ट हो। तो जहाँ पर स्वेलो जो है वो उनकी डेथ यानी कि स्वेलो की डेड बॉडी पड़ी होती है वहीं पर वो उनको प्रिंस का हर्ट भी फेंक देते हैं। तो एट द एंड यानी कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी वो दोनों साथ ही थे। एक तरफ किंग का हर्ट पड़ा हुआ होता है और एक तरफ स्वेलो की बॉडी पड़ी हुई होती है, और वो साथ ही थे आफ्टर डेथ भी। और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, कमेंट करें। टाटा, नमस्ते, बाय बाय।